नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए टॉप 200 प्रश्न देखेंगे, जिसमें जो है आपका संविधान के टॉप 100 प्रश्न होंगे और जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से ये 200 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 200 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। महाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त ने धारण की थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा जो थी संस्कृत थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? यानी कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजंता कलाकृति जो है गुप्त काल से संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरड़ अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, यानी कि जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो था वो गुप्त काल था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी ये राजतंत्रात्मक थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को जो है दिनार कहा जाता था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो है भारत का सबसे पहले दौरा किया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, तो तक्षशिला जो था ये विद्या अध्ययन का केंद्र था। ऑप्शन बी विक्रमशिला, यह भी जो है विद्या अध्ययन का केंद्र था। ऑप्शन सी की बात करें नालंदा, तो नालंदा भी जो था विद्या अध्ययन का केंद्र था। लेकिन कौशाम्बी जो था ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन जो है विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो डी वाला ऑप्शन नहीं था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हितोपदेश के लेखक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हितोपदेश के लेखक जो हैं नारायण पंडित हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला
क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश काल में अपनाया गया था। ऑप्शन बी रेतवाड़ी व्यवस्था, यह भी अपनाया गया था। ऑप्शन सी महलवाड़ी व्यवस्था, यह भी जो है ब्रिटिश काल में अपनाया गया था। लेकिन दसाला व्यवस्था जो है ये ब्रिटिश काल में नहीं अपनाया गया था। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? यह भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर टॉमस मुनरो जो है रेतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुड के घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं रमेश चंद्र दत्त हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं दादा भाई नौरोजी हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे जी शुरू किए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित किया गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जो है जनगण मन कोलकाता में गाया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था सी राजगोपालाचारी थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोदान और गबन दोनों जो है एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोदान और गबन दोनों जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन सैंडर्स जो है भगत सिंह के द्वारा जो है गोली से मारा गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर के समीप है। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पंचगंगा तथा दूधगंगा, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा व सोन नदियां जो है अमरकंटक से निकलती हैं। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दामोदर नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील जो है मेघालय राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध लैगून चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय जो है चंबल नदी पर निर्मित है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें लोकटक झील मणिपुर में, सही है। ऑप्शन बी सांबर झील राजस्थान में, यह भी सही है। ऑप्शन सी लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में, ये गलत है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम जो है महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। विक्रमशिला गंगात्मक डाल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हाथी जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में जो है मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बांगर के नाम से जाना जाता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित हैं। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ चोटी है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का पहला सत्र जो है
9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 में हुई थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि कौन सा विशेष व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान निर्माताओं ने जो है न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना जो है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है सुरकोटदा से मिले हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिलेखड़ी का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को जो है कुड़िक कहा जाता था।
सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। उज्जैन ने जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 का संबंध जो है मूल अधिकारों से है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकारों को जो है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के देशी रियासत ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 96, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है।
दोस्तों ये संविधान के टॉप 100 प्रश्न हैं, तो इन 100 प्रश्नों को जरूर देखिएगा क्योंकि बिहार पुलिस में संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन 100 प्रश्नों को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत किए थे, सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है, बहुत बार यह डेट एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया, यानी कि कब स्वीकार किया गया, तो जो है संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1946 में जो है स्वीकार कर लिया गया, तो इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, उसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसमें जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? यह भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। जो भारतीय संविधान सभा का पहला दिन का अधिवेशन हुआ था, जो कि हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, तो उसमें जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, क्योंकि इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है संसद के नाम से जाना जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? यह भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। दोस्तों, पांडुलेखन समिति को अन्य दो नाम से भी जानते हैं। इसी को जो है प्रारूप समिति कहते हैं और इसी को जो है मसौदा समिति भी कहते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसमें पूछा गया है कि पांडुलेखन समिति के कौन सदस्य नहीं थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। 20 का करेक्ट आंसर है। बाकी अगर तीनों की बात करें तो ये तीनों लोग जो हैं ये पांडुलेखन समिति के सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, यानी कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान के निर्माता या भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ये संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन बी एन गोपालास्वामी अयंगर, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन डी की बात करें टी कृष्णामाचारी, ये भी जो थे संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन एच बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 में की गई। सी इसका करेक्ट आंसर है। और प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ये करेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए की बात करें समाजवादी, तो समाजवादी जो है ये भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में है। धर्मनिरपेक्ष भी है और प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण शब्द जो है ये प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द अगर आप लोग को याद है तो चौथा आप लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन नहीं जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, एकता और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द जो है ये नहीं जोड़ा गया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। बाकी जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है कनाडा के संविधान पर आधारित है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। यानी कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं ये किस संविधान से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की गई है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 क में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर है। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। इस डेट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में जो है
ये नागरिकता संबंधित प्रावधान है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किन अनुच्छेदों के द्वारा जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 के द्वारा जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में जो है इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, 44, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है भारत के संसद को है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है भारत के संसद को है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे देशी रियासत थे जो भारत में विलय करने में जो है देरी किए थे। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध जो है मूल अधिकारों से है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है संसद के नाम से जाना जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संसद के किस सदन को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ये संसद के भाग हैं। ऑप्शन सी लोकसभा, यह भी संसद का भाग है। ऑप्शन डी राज्यसभा, ये भी संसद का भाग है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है ये संसद के भाग नहीं है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 में जो है संसद के गठन के बारे में बताया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, यानी कि किसको निम्न सदन कहा जाता है और किसको उच्च सदन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को भंग करने के लिए जो है राष्ट्रपति सक्षम है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए बजट सत्र, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि संसद में जो है बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो है 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन एक समिति ने जो है नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में निर्धारित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 66, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रपति होता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व जो है उपराष्ट्रपति करते हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु की जो है संविधान में बात नहीं की गई है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति को जो है पद की गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाने का अधिकार जो है संसद को है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250 हो सकती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, और इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा है, 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में है, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद का भी भारतीय संविधान में उल्लेख है,
और डी की बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद का भी उल्लेख भारतीय संविधान में है, लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान जो है दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक में जो है राज्य भाषाओं संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, किसी भाषा को किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भाषा को किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डोंगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी, राज्य संवैधानिक आपातकाल, ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि ये तीनों जो है आपातकाल भारत के राष्ट्रपति लागू कर सकता है। तो डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन ए है युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण और ऑप्शन सी सशस्त्र विद्रोह और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय भी लगा सकता है, बाहरी आक्रमण के समय भी लगा सकता है और सशस्त्र विद्रोह के समय भी लगा सकता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1962 में जो है देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 93, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की निर्वाचन पद्धति जो है ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में जो है
निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी व्यक्ति जो हैं लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत के प्रधानमंत्री का पद ऑप्शन ए संविधान द्वारा गठित है, ऑप्शन बी परंपराओं पर आधारित है और ऑप्शन सी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।